गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर Kade फ्रॉम Educare। सो लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने कवर किया है, लास्ट चैप्टर दैट वाज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्यूरीज रहे तो आप डेफिनेटली आपके जो ऐप डेवलप करने ऐप आपको यूज करने के लिए दिया गया है उसमें आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, तो अगर सपोज आप चाहे तो पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं आज, दैट इज और एनवायरमेंट। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। सो जब हम एनवायरमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एनवायरमेंट चैप्टर जिस ब्रांच में आता है, इकोलॉजी ब्रांच में हम इसे कवर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी इज बेसिकली इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with biotic and abiotic factors of environment। ठीक, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स से डील करती है। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से। बायोटिक फैक्टर्स मतलब कौन कौन आ गया इसमें। बायोटिक फैक्टर मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक, लाइट, ठीक, उसके बाद सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब के सब इसमें आएंगे आपके अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जस्ट सुनिए। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट बोलते हो हमारे आसपास का जो भी एनवायरमेंट है, आसपास का जो सिचुएशन है, दैट इज और एनवायरमेंट। मान के चलो कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और एक रूम में हूँ। ठीक है, तो मेरे आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है, मेरा एनवायरमेंट हो गई। मैं क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ माय नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है, मतलब जो अबायोटिक मटेरियल है, तो उसके साथ में बेसिकली एक जगह पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वो क्या हो गया, मेरा एक इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहीं पे एक अगला वर्ड आता है इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? वेयर abiotic and biotic factors interacts together। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आपको कंप्लीट चीजें दिख रही है, ठीक है, इकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, दैट इज, ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज इकोलॉजी। अब ये अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और वो पोजीशन जहां पे वो इंटरेक्ट होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मान के चलो कि आप एक जंगल में, ठीक है, या जंगल में जानवर रहते हैं। ठीक है, तो उस जंगल में के जितने भी जानवर हैं वो जानवर उस जंगल के प्लांट, जंगल में जो भी जो गैसेस हैं, वहां का जो टेम्परेचर है, वहां पे जो लाइट पहुंच रहा है, उन सबसे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और आपस में वो क्या कर रहे हैं, वहां पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उनका इस पैटर्न में सर्वाइव कर पाना, दिस इज ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं, कहीं कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो भी होगा। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पे वो सस्टेन कर पा रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम तभी बन सकता है, कि जब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों साथ में रहे, इंटरेक्ट करें। अगर मान के चलो कि बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स में से बायोटिक फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ अबायोटिक फैक्टर ही है, तो जो चीजें जैसी है वैसी रहेंगी। मान के चलो कोई जंगल है,
ठीक है, जंगल में प्लांट ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ वहां पे सॉइल है, अबायोटिक मटेरियल, गैसेस है, अबायोटिक मटेरियल, एलिमेंट्स होंगे वहां के, अबायोटिक मटेरियल, वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वो उस वहां पे बेसिकली किसी भी टाइप की नई सिचुएशन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं उठता। सिचुएशंस कब क्रिएट होती है नहीं, जब वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे साथ में, तब जाके वो जो प्लेस है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा, एक प्रॉपर इकोसिस्टम में डेवलप होगा। ठीक, इकोसिस्टम आप किसी एक को नहीं बोल सकते। अबायोटिक फैक्टर अगर अकेला है तो वो इकोसिस्टम नहीं है। मान के चलो सपोज कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सिर्फ रेती है, ठीक, तो वहां पे अगर सिर्फ रेत है, एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो आप उस रेगिस्तान को इकोसिस्टम नहीं कहोगे। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। रेगिस्तान में भी जो भी नॉक्टर्नल एनिमल्स, छोटे मोटे प्लांट्स ये रहते ही हैं, और वो भी अपना एक बेसिक एनवायरमेंट, बेसिक इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखें। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर सपोज अपन समझे, एक इकोसिस्टम अगर मेरे को देखना है, सपोज जैसे पॉन्ड वाटर सिस्टम है, ठीक है। अब पॉन्ड वाटर सिस्टम में क्या है, अबायोटिक मटेरियल वाटर है, वहां पे वाटर का टेम्परेचर है, उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, ठीक। अब एक पर्टिकुलर प्रेशर भी है वाटर का। अब उस एनवायरमेंट में रह कौन रहे हैं, फिशेस। तो फिशेस उस वाटर के टेम्परेचर, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, वहां के प्रेशर, सबसे वो इंटरेक्ट हो रही है और सर्वाइव कर रही है। ठीक, तो ये जब दोनों चीजें बैलेंस होती है तभी वो एक इकोसिस्टम पॉसिबल है। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट टुगेदर। तो इस यहीं पे एक दूसरा पार्ट आता है इकोसिस्टम के टाइप्स। इसके टाइप्स, तो इकोसिस्टम के टाइप्स में सबसे पहला आएगा नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल सिस्टम मतलब जो नेचुरली काम कर रहा है, आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है। ठीक, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ओशियन, फॉरेस्ट, रिवर, ठीक, ये सब इकोसिस्टम क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल में बहुत सारे आते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए, सब तालाब है, ये मैन मेड है। उसके बाद अगर ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, सॉरी ग्रासलैंड नहीं, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, तो क्रॉप्स मतलब फसल हम लगा रहे, तो क्रॉपलैंड मैन मेड हो गया। उसके बाद डैम्स, ठीक, उसके बाद गार्डन, जू, तो ये सब क्या है, ये सब के सब है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैन मेड है। ठीक, ये है जो कि नेचुरल है। तो नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ मेंटेन्ड है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस टाइप से बेसिक इकोसिस्टम के बेसिक टाइप्स के इकोसिस्टम हमें देखने मिलते हैं। ठीक, अगला पार्ट जो अपने यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट में हम क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आती है सॉइल, फिर वाटर, ठीक, उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एटसेट्रा। तो ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। अभी हमने इसके पहले ही थोड़ी देर पहले ही अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स देखे थे, वो भी यही है, कंपोनेंट का या फिर फैक्टर का, ये सब एक ही मिलती जुलती चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर इकोसिस्टम कंपोनेंट पूछा तो वो भी यही है, अगर फैक्टर्स पूछ रहा है बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स तो भी यही लिखना है अपने को। सेकंड आता है यहाँ पे
बायोटिक कंपोनेंट, ये हो गया अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में देखो कौन कौन आएंगे। अब सबसे पहले आएंगे इसमें ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स। इसमें एग्जांपल आएंगे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ठीक। फिर दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स में अलग अलग कैटेगरी है। इसमें है फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक। बेसिकली सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर की जगह आप टॉप कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो। तो प्राइमरी कंज्यूमर बेसिक आएंगे प्लांट्स खाने वाले, दे आर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे जो कि बेसिकली हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक। तो ये कौन से आएंगे? कार्निवोर्स, नॉन वेजिटेरियंस, कार्निवोर्स। और टर्शरी में आएंगे, इसके बाद आते फिर ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स बोले तो जो कि हर्बीवोर्स भी खा सकते हैं और कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, दे आर ओमनिवोर्स। तो इनके एग्जांपल आएंगे जैसे कि हर्बीवोर का एग्जांपल जैसे कि काऊ, डियर, ठीक। उसके बाद अगर कार्निवोर के एग्जांपल देखना है तो यहां पे आएंगे टाइगर, लॉयन, और अगर ओमनिवोर का एग्जांपल देखना है तो ह्यूमंस, वल्चर, सॉरी ह्यूमंस, वल्चर्स को देखना, ठीक। तो इस टाइप से हम कंज्यूमर्स को पढ़ते हैं। और अगर सपोज इससे भी अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर सबसे आप ऊपर लिख सकते हैं डीकम्पोजर्स करके आएंगे। तो डीकम्पोजर्स का भी बात नहीं कर रहा हूं। डीकम्पोजर वो रहते हैं जो कि सैप्रोफाइट्स हैं, जो कि डेड मटेरियल पे होते हैं। सब मरने के बाद जो चीजों को डिसमेंटल कर देंगे, पूरी की पूरी चीजों का एनवायरमेंट में एनर्जी को, जो एनवायरमेंट की एनर्जी है उस वापस एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे, दे आर डीकम्पोजर्स, ठीक है। उस पर अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक इकोसिस्टम में तुम्हें ये सब देखने मिलेंगे, ठीक। तो यहीं पे एक कंसेप्ट आता है फूड चेन का। ठीक है, तो फूड चेन क्या है बेटी? बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस अरेंजमेंट, इट इज सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ दी ऑल बायोटिक फैक्टर्स, ठीक, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी। तो अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि इट इज सीक्वेंस ऑफ बायोटिक components in term of transferring energy of the environment, ठीक। तो अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि फूड चेन में ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट क्या कर रहा है? इस प्लांट पे डिपेंडेंट कौन है? मान चलो कोई काउ डिपेंडेंट है, काउ है, लेकिन अपन डियर डिपेंडेंट है। उस डियर को कौन खा रहा है? टाइगर। तो अल्टीमेटली क्या है? दिस बायोटिक कंपोनेंट्स आर मेकिंग अ फूड चेन। ये क्या हुई? एक शॉर्ट फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। वहीं अगर सपोज मैं और थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल और भी लूं उसका फूड चेन का, तो सपोज कोई एक्वेटिक सिस्टम है, उसमें एल्गा है। एल्गी कौन खा रहा है? स्मॉल फिशेस। और उन स्मॉल फिशेस कौन खा रहा है? लार्ज फिश, ठीक है। तो इस टाइप से क्या दिख रहा है आपको? यहां पर भी एक पूरी फूड चेन क्रिएट हो रही है, राइट। तो इस फूड चेन में आपको सारे बायोटिक कंपोनेंट दिखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स, इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स। तो यहां पे जो एल्गी है
ये क्या हो गई आपकी प्रोड्यूसर। जो स्मॉल फिश हो गई ये क्या हो गई हर्बीवोर, बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर, और लार्ज फिशेस क्या हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक, तो इस टाइप से आपको एक बेसिक फूड चेन में सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, ये आगे और भी हो सकता है, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर आगे तक जा सकता है, लेकिन जनरली हम सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर ज्यादा टर्शरी कंज्यूमर तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो अब एक यहाँ पे पार्ट आता है कि जब सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, मतलब सब मान लो टाइगर है, टाइगर फाइनल कंज्यूमर हो गया, तो जब टाइगर भी मर जाएगा तो उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद एंट्री होती है आपको माइक्रो कंज्यूमर्स की। माइक्रो कंज्यूमर मतलब जिनकी जो मैं बेसिकली आपका डीकम्पोजर्स, ये क्या करते हैं इस टाइगर को भी डीकम्पोज कर देंगे उसकी बॉडी को, और उसको एनवायरमेंट में डिसमेंटल, मतलब पूरी एनर्जी कहाँ चल जाएगी एनवायरमेंट में चले जाएगी। तो ये जो सब है, ये सब जितने भी दिख रहे हैं तुमको, ये सब के सब है मैक्रो कंज्यूमर्स। ठीक, और जो फाइनल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, दे आर माइक्रो कंज्यूमर्स। एक बार लगेगा शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, जैसे सपोज मैंने इससे पहले बायोटिक कंपोनेंट लिखा था, बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन आए थे, प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में कौन कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या बोल रहा हूं कि दे माइट बी, और सब लगेगा टर्शरी कंज्यूमर। ये सब क्या हो गए, दे आर मैक्रो कंज्यूमर। और चौथा का सपोज बोलूंगा मैं टेट्रा वाला क्वार्टरनरी, तो ये क्या होगा माइक्रो कंज्यूमर, और इसमें मैं क्या इंक्लूड करूंगा, फंगस या फिर बैक्टीरिया, लाइक दैट। ठीक, तो इस टाइप से आपका बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे चलते रहता है। ठीक, तो फूड चेन में क्या है, इट इज सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनवायरमेंटल एनर्जी इन द एनवायरमेंट। तो उसमें आपको 2-3 एग्जांपल देख लिए। तो यहीं पे अब अगला पार्ट शुरू होता है, दैट इज फूड चेन। ये इसको नोट करना वापस से, जहां पे मैंने बायोटिक कंपोनेंट लिखे थे। तो यहीं पे अगला आएगा फूड चेन, सॉरी फूड वेब। तो फूड वेब, तो बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या करती है, फूड वेब बनाती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन, मल्टीपल फूड चेन टुगेदर इंटरकनेक्ट and form a food web। ठीक है, कैसे अब देखना, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारी फूड चेन्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वो फूड वेब क्रिएट कर रही है। तो कैसे, तो मान के चलो कोई एक सबसे पहले नीचे कोई ग्रासलैंड है, कोई ग्रासेस है बेसिकली। ठीक, ग्रास है, फिर उसके बाजू में हर्ब है, फिर ट्री है, तो ये सब क्या हो गए बेसिकली प्रोड्यूसर्स हो गए। अब ग्रास पे कौन खाता है, ग्रास पे डिपेंडेंट कौन है, ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग कौन खा रहा है, स्नेक। और स्नेक कौन खा रहा है, ईगल। ठीक, वही अगर आप हर्ब की बात करोगे या ग्रासेस की बात करोगे तो इसको कौन खा रहे हैं, डियर। ठीक, ट्रीज
क्रीसो कौन खा रहा है? जिराफ। ठीक। डियर कौन खा रहा है? टाइगर। जिराफ कौन खा रहा है? सपोज लायन, क्योंकि अपने एरिया में जहां पे जिराफ है वहां आपको लायन देखने मिलता है, टाइगर नहीं। तो लायन किसको? डियर को भी खा सकता है। ठीक। अब इस डियर का जो टारगेट है, इसको तो डॉग्स भी खाते हैं, ठीक है, जंगली कुत्ते जो रहते हैं बेसिकली। ईगल भी इसे खाता है, ठीक है। जब टाइगर और लायन की डेथ हो जाएगी तो वल्चर्स इन्हें आएंगे, ठीक है। ये वल्चर्स स्नेक भी खाते हैं, ठीक है, डॉग्स भी खा सकते हैं। इन्हें फ्रॉग्स मिल गया तो उनको भी डायरेक्टली खा लेंगे, ठीक। अभी जो ठीक है, तो इस टाइप से क्या दिख रहा है तुमको कि मल्टीपल चेन्स जो है आपस में यहाँ पे इंटरकनेक्टेड दिख रही है। यहाँ पे और भी एनिमल्स आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एलिफेंट भी ऐड कर सकते हैं अपन। एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स जो हैं ये ग्रासेस भी खाते हैं, हर्ब भी खाते हैं, ट्री भी खाते हैं। लॉयन एलिफेंट्स के बच्चों को अटैक करते हैं, उनको खा सकते हैं। अगर एलिफेंट की डेथ हो गई तो विल्चर ने खा सकते हैं, ठीक। कुछ टाइगर्स हैं या फिर लेपर्ड्स वगैरह, ये स्नेक भी, जो बड़े स्नेक हैं उनको भी खाते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या दिख रहा है तुमको कि एक बहुत ही जो बड़ा नेटवर्क यहाँ पे आपको इकोसिस्टम में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लगे तो अपन फिशेस भी शो कर सकते थे, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस को टाइगर उनको अपना फूड जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम में, एक बड़े इकोसिस्टम में मल्टीपल फूड चेन्स आपको दिखाई देती है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जो कि एक वेब या फिर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, फूड वेब। तो ये एक आपको एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इस टाइप से इकोसिस्टम वर्क कर रहा है यहाँ पे, और इकोसिस्टम में फूड वेब्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। तो ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें एक और पार्ट आज देख लेते हैं अपन, आज का लास्ट पार्ट। दैट इज, एक वर्ड आता है हैबिटेट और एक वर्ड आता है निश, ठीक है। इट इज निश, प्रोनाउंसिएशन NICHE, ठीक, निश। तो देखो, हैबिटेट इज अ प्लेस, वो जगह है वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। मतलब कोई बायोटिक कंपोनेंट है वो किसी जगह पे रह रहा है तो उसे हैबिटेट कहेंगे। मान के चलो कि अब शेर है, शेर जंगल में रह रहा है, तो जंगल क्या हो गया उसका? हैबिटेट। वही अगर मैं निश की बात करूं तो यहां पे आता है फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द हैबिटेट। मतलब यहां पे क्या है, देखो, अगर सपोज मैं शेर जंगल में रह रहा है तो ये क्या हो गया, जंगल क्या हुआ, शेर का हैबिटेट हुआ। और वही शेर उस जंगल में एज अ कंज्यूमर है, ठीक है, एज अ बेसिकली कार्निवोर जैसा फंक्शन कर रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसके कि उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में वो शेर क्या है, निश्च है, कार्निवोर है और जंगल में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज निश। तो फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द हैबिटेट इज कॉल्ड एज निश, ठीक। तो इस टाइप से हैबिटेट और निश करके दो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक वर्ड है जो आपको समझने पड़ते हैं। बहुत बार कहीं कहीं हैबिटेट और निश में डिफरेंशिएट पूछता है। तो हैबिटेट क्या है, ये इसका फिजिकल रोल है, वहां अपीयर कैसे हो रहा है, और यहाँ पे फंक्शनल रोल कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो इस टाइप से ये लेक्चर में आज हम एनवायरमेंट के कुछ बेसिक्स हमने देखे। आगे वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एनवायरमेंट पे ही। तो जो भी डाउट्स क्रिएट हो रही होगी तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपके ऐप में। तो इसके बाद के लेक्चर में अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।